रियासत जम्मू और कश्मीर के नौजवान जिंदगी के हर शोबे में हमेशा पेश रहते हैं। यहाँ के नौजवान मुल्क की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों और दीगर तालीमी इदारों से तालीम हासिल करके हिंदुस्तान की मुतादिद सरकारी और निजी कंपनियों में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा रहे हैं। अब इन नौजवानों तक बेहतर तालीमी मौक़े बहम पहुँचाने के लिए मुल्क के बड़े तालीमी इदारे रियासत में भी कायम किए जा रहे हैं। इस सिलसिले में जम्मू और कश्मीर में IIM और IIT कायम करना मरकजी सरकार का एक अहम कदम है। देखिए ये खास रिपोर्ट। मरकजी सरकार रियासत के नौजवानों को बेहतर तालीमी सहूलियात मैसर कराने के साथ साथ आला तालीम की सहूलियात मैसर कराने के लिए कई इक़दामात उठा रही है। इस सिलसिले में जम्मू में IIM और IIT कायम करने के मरकजी इक़दाम से यहाँ के नौजवानों को तकनीकी तालीम हासिल करने में काफी मदद मिलेगी। जम्मू में IIM कॉलेज तामीर करने पर सरकार 2000 करोड़ रुपए की रकम खर्च कर रही है, जबकि नगरोटा जम्मू में IIT के क़याम पर 2000 करोड़ रुपए की रकम खर्च की जा रही है, जबकि IIT पर भी 2000 करोड़ रुपए की रकम खर्च करके यहाँ के नौजवानों को बेहतर तालीमी सहूलियात मैसर करने के लिए इक़दामात उठाए जा रहे हैं। नंबर 1 इससे बहुत ज़्यादा ग्रोथ जनरेट होएगी। नंबर 2 एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। नंबर 3 फाइनेंशियली जो वीक सेक्टर है जम्मू में उसको बहुत अपलिफ्टमेंट मिलेगा। अगर हमारे यहाँ पे IIT सेटअप हो रहा है, बाहर से लोग आएंगे, एक इंटरकल्चर जनरेट होएगा, तो मेरे हिसाब से तो एजुकेशनली भी हम लोग बहुत ग्रो करेंगे IIT के जम्मू में आने से। पहल है गवर्नमेंट की भी इसको इंट्रोड्यूस करा रहे हैं हमारे इधर जम्मू कश्मीर में। काफ़ी सारा बेनिफिट्स होगा यहाँ के स्टूडेंट्स को, एम्प्लॉयमेंट वगैरह मिलेगी, उनको जॉब्स वगैरह अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। पहले जितने बच्चे करते थे मैनेजमेंट में जो भी कोर्स वगैरह बाहर के लिए अप्लाई करते थे, मैक्सिमम की जॉब्स बाहर मिले, क्योंकि जम्मू में इतनी फैसिलिटी तो थी नहीं और पढ़ने में भी इतना वो था नहीं उसका कि स्कोप। अब उन्होंने इंट्रोड्यूस करा, उसकी वजह से अच्छी फैसिलिटीज़ जॉब्स वगैरह मिलेंगी तो वो अप्लाई करेंगे बच्चे। मकामी नौजवानों का कहना है कि मरकजी सरकार के इस इक़दाम से इन्हें बेहतर तालीमी सहूलियात मैसर होंगी और वो तकनीकी तालीम के हुसूल के लिए अपनी मन मर्जी के मुताबिक अपनी सलाहियतों को उजागर कर सकेंगे और इस तरह इन्हें मुल्क की दीगर रियासतों का रुख नहीं करना पड़ेगा। इन नौजवानों का कहना है कि नजदीकी तौर पर इन्हें तकनीकी तालीम हासिल करने की सहूलियात मैसर होने से इन्हें काफी फायदा हासिल होगा। जम्मू कश्मीर में जो ये IIM खुला, जो कि जम्मू में एक कैंपस है, इसका मेन कैंपस, और कश्मीर में इसका एक ऑफसाइड कैंपस बनेगा। ये 20th IIM है हमारे देश का और इस IIM के का भी एक इतना बड़ा रुतबा है मैनेजमेंट एजुकेशन में, ना सिर्फ भारत में पर पूरे एशिया और दुनिया भर में भारत के IIMs माने जाते हैं। तो यहाँ पे भी जो एक लोकल यूथ है उनकी एनर्जी एनालाइज करने का एक बहुत अच्छा ये एक तरीका हो सकता है, क्योंकि उनको भी अब अवेयरनेस हो रही है कि हम भी IIMs में जा सकते हैं। वो फिजिकली IIMs में विजिट कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो यहाँ से नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स जो हैं मैनेजमेंट एजुकेशन के वो बढ़ते जाएंगे और क्वालिटी एजुकेशन विल बी एट द डोर स्टेप ऑफ दी स्टूडेंट्स। मरकजी सरकार ने वज़ीर आज़म तरक्याती प्रोग्राम के तहत रियासत जम्मू कश्मीर के बच्चों को ऐसी सहूलियात मैसर कराने के लिए जो इक़दाम किए हैं, इससे यहाँ के नौजवानों की हौसला अफजाई हुई है और वो बेहतर तकनीकी तालीम को हासिल करने के लिए मरकजी सरकार के शुक्रगुजार हैं। लद्दाख की खूबसूरती निहारने लोग दुनिया के कोने कोने से आते हैं, लेकिन पहाड़ों के बीच से निकलने वाला ये रास्ता साल में 6 महीने भारी बर्फबारी की वजह से बंद हो जाता है। इन इलाकों में न तो जरूरी अशिया की सप्लाई हो पाती है और न ही टूरिस्ट पहुंच पाते हैं। इसी जरूरत को समझते हुए PMTP के तहत लद्दाख को बाकी दुनिया से हर मौसम में जोड़ने के लिए जोजिला टनल बनने जा रहा है। एशिया की सबसे बड़ी और स्मार्ट सुरंग होगी जोजिला टनल। ये टनल इस इलाके के लिए क्यों अहम है, ये जानने के लिए देखिए ये खास रिपोर्ट। मरकजी हुकूमत ने लद्दाख को दुनिया भर से जोड़ने के लिए एक टनल की तामीर का मंसूबा बनाया है। ये टनल लद्दाख को दुनिया से जोड़ने में मददगार साबित होगी। जोजिला टनल सोनमर्ग से दरास वादी तक 14.2 किलोमीटर का होगा। लद्दाख चूंकि पाकिस्तान और चीन की सरहदों से जुड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ के लोगों को हमेशा खौफ रहता है कि अगर मौसम सरमा में किसी तरह के नागहानी हालात पैदा हो जाते हैं तो खुसूसी तौर पर करगिल के लोगों को कई तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है।
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के और ख़ासकर प्राइम मिनिस्टर आपके बहुत मशहूर हैं कि उन्होंने इस इम्पोर्टेंस को जो हम लोग 70 साल से चिल्ला रहे हैं उसको एहसास करते हुए इन्होंने इसका सैंक्शन आपका प्राइम मिनिस्टर जो पैकेज आया था पीएमडीपी के तहत इसको सैंक्शन भी किया और इसके टेंडरिंग भी हुई और इसको इन्होंने अपने हाथों से इसका फाउंडेशन स्टोन भी रखा। एक तो यहाँ पे जो टूरिज़्म है वो काफ़ी हद तक बूस्ट होगा जिसकी वजह से हमारा जो लोकल पॉपुलेशन है चाहे वो करगिल हो चाहे लेह हो ज़ांस्कार हो उनका इकोनॉमी जो है नेचुरली खुद ब खुद उनकी इकोनॉमी बढ़ेगी, लोगों का मूवमेंट जो है आगे पीछे बढ़ेगा। मौसम सरमा में बर्फबारी की वजह से 6 माह तक लद्दाख में कारोबार बंद रहते हैं जिसकी वजह से यहाँ के लोग जरूरियात जिंदगी की अशिया का जखीरा कर लेते हैं। जोजिला टनल लद्दाख के अवाम के लिए मौसम सरमा में सयाहती सकाफती एतबार से काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। करगिल में जिस तरीके का डिफेंस को काम की ज़रूरत है, आज के डेट में जो विंटर सीज़न हमारे यहाँ पे चल रहे हैं, ना यहाँ एयर कनेक्टिविटी है ना यहाँ जो है रोड कनेक्टिविटी है। जैसे बॉर्डर के मतलब लाइन में जाके अगर मैं बताऊँ तो उस हैसियत से भी जोजिला का अहमियत जो है हमारे लिए लद्दाख रीजन के लिए बहुत ज़रूरी है। जोजिला टनल लद्दाख के तलबा के लिए भी कई मौके पैदा करेगा। यहाँ के तलबा टनल की तामीर के बाद मौसम सरमा में भी कई इम्तिहानात में शिरकत कर सकेंगे। तो उम्मीद है प्राइम मिनिस्टर साहब सीरियसली इस चीज़ को फोकस करके इस टनल पे काम फिर से शुरू करेंगे और 5 साल के अंदर अंदर ये टनल मुकम्मल होके कारगिल के आवाम के लिए, लद्दाख के आवाम के लिए एक खुशखबरी देखने को मिलेगा इंशाअल्लाह। लद्दाख के अवाम वज़ीर-ए-आज़म के जोजिला टनल की तामीर के मंसूबे से काफी खुश हैं। ताहम यहाँ के लोग वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से इस टनल की तामीर जंगी पैमाने पर कराने की अपील कर रहे हैं। कश्मीर नई दस्तक में वक्त एक मुख्तसर वक्फे का, कहीं जाइएगा नहीं क्योंकि कश्मीर में तरक्की की नई दस्तक अभी जारी है।